जन सुनवाई का हम संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, उनके जवाब से जरा भी संतुष्ट नहीं है। ना तो नौकरी कितना देंगे इसका ठोस बताया है, ना तो कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट हम आपको देंगे, इस टाइप का कोई भी संतोषजनक कहीं भी उनका आंसर नहीं था। तो पूर्णतः जन सुनवाई से हम नाखुश हैं। फायदा यह है कि जो भी बेरोजगार हैं, जो भी बेरोजगार है उसे रोजगार मिलेगा, और उसके साथ साथ में हमारे जो गाँव एरिया है वो इकोनॉमिक के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। मैं 5 साल कंपनी एरिया में काम करके रह चुका हूँ। उसका साइड इफेक्ट मेरे को मालूम है। मैं एक बार कंपनी और जो ओनर है उनके कंपनी में काम कर चुका हूँ मैं। साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रौंदा, नवागांव और कोनका के पास सैकड़ों एकड़ जमीन में खुलने जा रहा है स्टील प्लांट। मतलब तो पूरा मालूम ही नहीं रही थी कि यहाँ फैक्ट्री खुला था। मैं तो खैरा कर ले आते रहे हूँ, वापसी में देखे भीड़ है तो कहा होते कि अंदर घुसे होता तो पता चली कि कोई यहाँ फैक्ट्री खुलने वाला है। एक्चुअली प्लांट नहीं लगना चाहिए, समझ गए कि नहीं। और इस प्लांट लगने से बहुत क्षति है यहाँ पे, और क्षति होने के कारण जैसे कि आगे पीढ़ी में जैसे कि बहुत नुकसान होगी, और इस नुकसान से हम लोग भरपाई नहीं कर पाए। नहीं अभी पता चली मतलब आका पारित के दिन पड़ी नहीं, आज नहीं 2-3 दिन हो गया। ये दिन 16 तारीख का ऐसा मतलब यहाँ सिविल। नमस्कार, जय जोहार। मैं करण ताम्रकार, आप देख रहे हैं धमधा टुडे। एमआर स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भिलाई द्वारा दुर्ग जिले के ब्लॉक मुख्यालय धमधा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रौंदा, नवागांव और कोनका के पास स्टील प्लांट डालने जा रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल भिलाई द्वारा जनलोक सुनवाई आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया। जिला प्रशासन के पास अपना विरोध दर्ज कराया। वही कुछ ग्रामीण ने स्टील प्लांट के पक्ष में भी बात कही है। आखिर ग्रामीणों ने क्या कुछ शिकायत दर्ज कराई है, आइए हम सुनते हैं। मैं 5 साल कंपनी एरिया में काम करके रह चुका हूँ। उसका साइड इफेक्ट मेरे को मालूम है। मैं एक बार कंपनी और जो ओनर है उनके कंपनी में काम कर चुका हूँ मैं खेमराज वर्मा, ग्राम रौंदा से। मुझे यहाँ स्टील प्लांट बनने में आपत्ति है। मेरे पास एक आवेदन भी है जिसमें 100 किसान के उसमें साइन है, वो भी आपत्तिजनक है। हाँ, मेरा नाम शिव कुमार पाल है। मैं ग्राम रौंदा का रहने वाला हूँ। पर्यावरण को और जलवायु को देखते हुए इस फैक्ट्री को यहाँ बनने से मैं मना करता हूँ। धन्यवाद। यही है हमारा कि जैसे कि मैं तो पास बगल का हूँ, रौंदे का, और मेरा विचार था कि मैं गृहस्थ आदमी हूँ। यहाँ जैसे कि एक्चुअली प्लांट नहीं लगना चाहिए, समझ गए कि नहीं। और इस प्लांट लगने से बहुत क्षति है यहाँ पे, और क्षति होने के कारण जैसे कि आगे पीढ़ी में जैसे कि बहुत नुकसान होगी, और इस नुकसान से हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये लोग तो अभी वादे कर रहे हैं, बाकी उस वादे के मुताबिक क्या देंगे नहीं देंगे और कुछ दे नहीं पाएंगे। बहुत प्लांट बहुत देखे, हम लोग 20 वर्ष से काम कर रहे हैं स्टील प्लांट में। प्लांट का स्थिति मैं देख चुका हूँ, क्या होता है चारों तरफ जैसे कि जर्जर बन जाता है, कहीं बहुत प्रदूषित होता है। मैं कमलेश कुमार, रौंदा। आज जन सुनवाई था, यहाँ स्टील लाइन का फैक्ट्री खुलने वाला है। अब इस गांव में जो कि कृषि प्रधान यह क्षेत्र है, यहाँ के किसान में आक्रोश है कि यह कृषि प्रधान क्षेत्र है और आसपास गांव में टमाटर की खेती होती है, सब्जी की खेती होती है, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई की जाती है। धमधा का यह पश्चिम क्षेत्र सब्जी और फसल के लिए जाना जाता है। और फैक्ट्री खोलने के पक्ष में नहीं, मैं तो पूर्णतः विरोध करता हूँ। और यह विरोध करने का यही कारण है कि फैक्ट्री से जो निकलने वाली पानी है, जो गैस है, आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित कर देगी और फसल को नुकसान भी होगा। वर्ग में रोजगार तो
देंगे ऐसा दावा? रोजगार देंगे, कंपनी का दावा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 1 साल कराएंगे, 4 महीना कराएंगे, 6 महीना कराएंगे, उसके बाद स्थानीय लोगों को भगा देता है। अभी कई जगह देखने को मिला है, जैसे कि स्टील प्लांट में अभी हाल ही में एक घटना हुआ है, छत्तीसगढ़ी जो भाई है उनको हटा दिए हैं। और अभी बोला जा रहा था क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं है। जी मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि मैं भी गांव का उप सरपंच प्रतिनिधि हूं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, न ही स्थानीय जनपद सदस्य को, न जिला पंचायत सदस्य को और न ही विधायक को। यह आसपास के 2-3 सरपंच जो है उनको इकट्ठा करके यह कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो सीधे तौर पर यह गुमराह करने वाली बात हो रही है। क्या जन सुनवाई कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? नहीं, उनके जवाब से जरा भी संतुष्ट नहीं है। ना तो नौकरी कितना देंगे इसका ठोस बताया है, ना तो कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट हम आपको देंगे, इस टाइप का कोई भी संतोषजनक कहीं भी उनका आंसर नहीं था। तो पूर्णतः जन सुनवाई से हम नाखुश हैं। मेरा नाम हरीश सिंह मतलब पूरा मालूम ही नहीं रही थी कि यहाँ फैक्ट्री खुला था। मैं तो खैरा कर ले आते रहे हूँ, वापसी में देखे भीड़ है, तो कहा होते कि अंदर घुसे हो तरह, तो पता चली कि कोई यहाँ फैक्ट्री खुलने वाला है। वो हम तो फैक्ट्री पूरा विरोध करा था, खुलना नहीं चाहिए, काबर कि मैं पर्यावरण में बहुत नुकसान हो। जनजीवन ग्रामवासी मतलब फायदा भी तो पहुँचेगा, और वो ऐसी भी फायदा है, किसानी करा था, मूल हमारे किसानी हरे, तो किसानी क्षेत्र कम हुई, यहाँ फैक्ट्री खुली था। फिर पानी जो बहाव रही वो गंदगी रही, ऊपर से हर हमेशा बीमारी हो, एक ज़्यादा प्रकोप रही। आज जन सुनवाई से आप संतुष्ट हो? जन सुनवाई से मैं संतुष्ट भी नहीं हो, काबर कि ये मना जन प्रतिनिधि मतलब अवगत भी नहीं करा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ 2-3 गांव मिल के मतलब मान के चल 2-3 गांव ही महत्व दे है, बाकी एरियल नहीं रहे। हवा तो बाहर भी जाए ना, मतलब 10-20 किलोमीटर तक के, 3 गांव के ही नहीं है। हमारे जिला पंचायत विधायक, माननीय विधायक जी भी नहीं, माननीय जिला पंचायत भी नहीं, कोई नहीं बुलाया। तो जिसे आप खोली भी प्रशासन पर्यावरण मिलती देती, तो अगला कदम क्या है? हम तो विरोध करते हैं, आगे अगला कदम क्या है? अगला कदम भी विरोध के नाम था केशव कुमार वर्मा, ग्राम कोन का नवनिर्वाचित पंचमोर हूँ। फैक्ट्री खुला है, उसका जानकारी कब मिली? जानकारी तो पहले ऐसे था कि खुलने वाला है करके, पूर्ण जानकारी जैसे आज आए तो पता चला कि हाँ अभी एक योजना लग रहा है, तो इसमें अपना राय देना है ऐसे करके। नहीं इसी साल हो ना, वो तो पिछले साल का जो पहले से हुआ है इसका एनओसी वगैरह, तो पिछले साल अभी इस साल नहीं गया है, इस साल से नहीं हुआ है ना, ये तो पिछले पंचवर्षीय का बात है। फैक्ट्री के विरोध में है पक्ष में। क्या फायदे हैं? फायदा यह है कि जो भी बेरोजगार है, जो भी बेरोजगार है उसे रोजगार मिलेगा, और उसके साथ साथ में हमारे जो गाँव एरिया है उसको मतलब इकोनॉमिक के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण के विषय में कंपनी वाला से ही बोलना चाहता हूँ कि उसके लिए कुछ ऐसा यंत्र लगाए जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो और अपना रोजगार। ग्रामीण जो है पर्यावरण पर अपनी बात रखी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्वास्थ्य की समस्या पर अपनी बात रखी, अपना विरोध दर्ज किया। वहीं कुछ ग्रामीणों ने आरोप यह भी लगाया है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जैसे विधायक, सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, इनको सूचना नहीं है, स्टील प्लांट के बारे में जो है सूचना नहीं मिली है, इसकी जानकारी नहीं है। आज जो जन लोक सुनवाई का आयोजित किया गया है, उसकी भी जानकारी प्रतिनिधियों को नहीं दिया गया है। कार्यक्रम को जो है लुका छुपी करने का आरोप ग्राम के कुछ साथी लगा रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिकारी जिला प्रशासन से आए हुए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा इस विषय पर सुनते हैं। सर आज जन सुनवाई यहाँ पे हुई है, कितनी आपत्तियां दर्ज हुई है? आज हमारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना के संदर्भ में यहाँ पर्यावरण विभाग द्वारा
के आह्वान पर जो है लोक सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो है 3 गांव जो है मोनका, रौंदा और नवा गांव, इसके ग्रामीण जो है यहाँ पर उपस्थित हुए और उनके समक्ष जो है लोक सुनवाई हुई है। इसमें जो है जो हमारे पास लिखित में जो मैं उसको प्रस्ताव कहूँगा, प्रस्ताव जो है करीब 50 के करीब जो है प्रस्ताव आए हैं और बहुत सारे सदस्यों ने मौखिक रूप से जो है अपना पक्ष रखा है यहाँ पर। और उसके बाद जो है कंपनी की ओर से जो परियोजना प्रस्तावक है उनके द्वारा जो है अपना पक्ष रखा है, उनको जवाब दिया है जिन मुद्दों को ग्रामीणों ने। ये बड़े प्लांट की अवधारणा की जाती है और इसमें जो लागत है, लागत को लेकर और अपना गाँव बनाने को लेकर, साथ ही CSR को लेकर किस तरह की बातें रहेंगी? यहाँ पर ग्रामीणों ने भी इस बात को उठाया है कि 3 मुद्दे, एक तो पहला है कि रोजगार को लेकर स्थानीय लोगों को किस प्रकार रोजगार मुहैया कराया जाएगा, किस दर पर कराया जाएगा। दूसरा जो है पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में, जिसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। और उसके अलावा उनका एक अहम मुद्दा था ग्राम, जो भी प्रभावित ग्राम है उनके विकास में, तो उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने अपना पक्ष रखा। देखने वाली बात रहेगी जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए स्टील प्लांट के पक्ष में निर्णय देती है या ही ग्रामीण विरोध कर रहे हैं उसके पक्ष में निर्णय देती है। देखने वाली बात रहेगी। आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।